नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी, शानदार रिकवरी मैं कहूंगा। देखिए, तेजी के लिए अगर आप देखोगे निफ्टी तो केवल 13 पॉइंट ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आज आपने 21,000 के नीचे का लेवल देखा है और उसके बाद जो आपने शुरुआती गिरावट देख ली वही गिरावट थी, वहां से कंटिन्यू आप हायर हाइज ही लगा रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि इस रिकवरी को कैसे प्ले किया जाए, क्या कोई स्टॉक है जो खरीद सकते हैं। तो दो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक रिस्की वाले लोगों के लिए और दूसरा सेफ्टी वाले लोगों के लिए, एक इन्वेस्टर्स के लिए और एक ट्रेडर्स के लिए, बीटीएसटी वालों के लिए। तो सबसे पहले रिस्की और ट्रेडर्स और बीटीएसटी वालों की बात की जाए तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगा कि बाजार में वॉलेटिलिटी पूरी पीक पे है और ये रहने की उम्मीद है। तो आपको ये सोच समझकर लगाना है कि आपके लेते ही में भी आपका स्टॉप लॉस हो जाए या आपके लेते ही में भी आपका टारगेट आ जाए। वॉलेटिलिटी बहुत हाई लेवल पे है तो वो मैनेज कर लेते हो अगर आप तो लेना, अदरवाइज ऐसे बाजार में आपको सेफ साइड पे जाना चाहिए और बाजार में जो हो रहा है उसे चुपचाप बस देखकर एंजॉय करना चाहिए। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं चाहिए, ऐसा मुझे पर्टिकुलरली लगता है। अब अगर स्टॉक्स कोई एक्शन में रहेंगे उनके बारे में बात करें पॉजिटिव साइड पे, देखिए मेरे को पॉजिटिव साइड पे ही बात करनी है, आपके साथ नेगेटिव साइड पे अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को पॉजिटिव साइड पे कुछ चीजें दिख रही हैं तो वो मैं शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। तो उसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्ले करना है पॉजिटिव साइड पे तो क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसको समझ लेते हैं। कुछ स्टॉक्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको, और ऐसा नहीं है कि मैं लेने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप जाके खरीद लो, मैं आपको नाम बता रहा हूं और लेवल दे रहा हूं क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वो वॉलेटिलिटी में अगर उस भाव पे आ जाए तो आप चाहो तो ले सकते हो। जब उस भाव पे आएंगे, गिर रहे होंगे तो शायद मेरा खुद का कॉन्फिडेंस हिल गया होगा, लेकिन आपको एज अ इन्वेस्टर उनमें निवेश करना है। आप अपनी रिस्क को और मैनेज करने के लिए दो तरीके से कर सकते हो। एक, जो भाव में दे रहा हूं उस पर थोड़ा लगाने के बाद थोड़ा और गिरे तो थोड़ा और लगाना। निवेश में आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे स्टॉक्स क्वालिटी स्टॉक्स हैं। तो कुछ शेयर्स शेयर करता हूं, शुरू करते हैं पहले स्टॉक के साथ। तो पहले स्टॉक का नाम जो निकल के आ रहा है सामने वो आ रहा है टाटा पावर का। 327 के भाव पर यह स्टॉक अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। टाटा पावर लगभग 7 रुपए की तेजी और आज का लो 312 का है। तो इस शेयर को आपको 300 से लेकर 315 के बीच में एक्यूमुलेट करना है, उठाना है। वो आपकी मर्जी है कि आप किस भाव पे ले रहे हो, किस भाव पे नहीं ले रहे हो। स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने अभी कहा, लेकिन यहां मैं आपके साथ एसएल शेयर करूंगा क्योंकि एक ऐसा लेवल है इस स्टॉक में जिसके बाद मेरे को अच्छा लग रहा है। तो उस लेवल के नीचे डेफिनेटली खराब भी लगेगा और वो भाव मेरे लिए है 285 रुपीज का या मैक्सिमम 280 का। तो अब आप देख लीजिए 310 पे लोगे तो मैक्सिमम 280 के हिसाब से 30 रुपए का स्टॉप लॉस आएगा, 10% होता है। 300 पे लोगे तो 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आएगा मैक्सिमम साइड पे। तो ये पहला स्टॉक है और अगर आप अभी ले रहे हो तो आप ये देख लेना 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इतना को तो टारगेट ही नहीं है, तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवर में, फिर तो लेना ही नहीं है। तो गिरेगा तो लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता तो हम इस भाव पे भी सोच लेते, लेकिन मार्केट क्योंकि वॉलेटाइल है तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे और दूसरे स्टॉक का नाम है आरती इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया था, हमारे टारगेट्स भी आए, अभी दोबारा नीचे आया है और आज फिर से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। कल टूटा था मार्केट के साथ। इस शेयर की बात की जाए 590 पे ट्रेड कर रहा है अभी ये स्टॉक। 560 टू 575 के बीच में आप इसे ले सकते हो। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैं सब में स्टॉप लॉस ही दे रहा हूं क्योंकि सब टेक्निकल टर्म्स पे ही बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस बनेगा 545 का और ये स्टॉक में टारगेट 620 640 के निकल के आ सकते हैं आपके लिए पोजिशनल बेसिस पे। थर्ड स्टॉक आएगा आपका बिरला सॉफ्ट। ये स्टॉक मैंने बहुत बार रिकमेंड कर दिया आप सभी के साथ बीते 2 महीनों में। इस शेयर में कंटिन्यू हायर राइज का फॉर्मेशन है 257 से। अप्रैल में यह शेयर 250 रुपए का था, आज 750 750 का है। इस शेयर में प्रीवियस स्विंग लो जो देखने को मिला है मेरे को, उसी का हमें स्टॉप लॉस रखना है और वो प्रीवियस स्विंग लो तो नहीं है लेकिन स्विंग हाई जरूर है। अभी स्विंग हाई बनाया स्टॉक ने 739 रुपीज के समथिंग का और इसमें बड़ी तेजी आई थी 666 से। तो मेरा मानना यह है कि अराउंड 666 तक हमें लेना चाहिए और स्टॉप लॉस आएगा 645 टू 40 रुपीज के समथिंग का।
आप 666 से लेकर 700 के बीच में से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी 724 का है और आज का ही लो 690 का है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे लेवल दे रहा हूं जो आएंगे ही नहीं, डेफिनेटली आ सकते हैं। अब कुछ बड़े स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे, जहां पे पहला नाम HDFC बैंक का आता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल दिख रहा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले कर रहा है, कंसोलिडेट करा है स्टॉक ने नीचे से तेजी के बाद, और ये मैंने लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट किया हुआ है। छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा 1630 रुपए का। करंटली आप चाहो तो ले लो और 1650 पे और ऐड कर लेना। ये एकमात्र स्टॉक है जो करंटली आप चाहो तो उठा सकते हो। 1650 पे और उठाना और लगभग 1630 का स्टॉप लॉस है, और ये स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। और दूसरा बड़ा स्टॉक आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्री का है। उसके बारे में मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, टारगेट्स डन हो चुके हैं। कल 2580 पे आप पे बुक भी करवाया, और अभी फिर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्टॉक में 2500 से 2520 के बीच में खरीदारी कर सकते हो 2480 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर मार्केट दोबारा कोई टिप देता है, गिरावट देता है, तो आप इनमें लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।